नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचणमोयारो सवपावपनाशिनो मंगलालं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगल। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। विगत दिनों हम सब लोगों ने बड़े उमंग और उल्लास के साथ भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक को महावीर जयंती के रूप में मनाया। महापुरुषों का जीवन हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होता है। भगवान महावीर एक व्यक्ति की भांति जन्म लिए और अपने जीवन में एक विभूति बन गए। उन्होंने जो हमें जीवन दर्शन दिया वह आज भी हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी और प्रासंगिक बना हुआ है। आज आवश्यकता है उनके जीवन दर्शन को ठीक तरीके से समझकर अपने जीवन में आत्मसात करने की। हम जब कभी भी धर्म की बात करते हैं हमारा ध्यान ऊपरी धार्मिक क्रियाओं पर केंद्रित हो जाता है। निश्चित धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना एक धर्मात्मा व्यक्ति का लक्षण होता है, लेकिन केवल धार्मिक कर्तव्यों के पालन मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं बनता। धर्मात्मा तभी बना जा सकता है जब हम अपने विचारों में धर्म को प्रतिष्ठित करें, और ये तब संभव है जब हमारी चेतना में आध्यात्मिकता का संचार हो। भगवान महावीर ने जिस धर्म का उपदेश दिया वो व्यवहार और अध्यात्म दोनों स्तर पर हमारे लिए आलंबनी है। भगवान ने कहा धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तवो देवावितस नमन संति
जस धम्मे श्यामणो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, वह अहिंसा और संयम, अहिंसा संयम और तप स्वरूप है। हमें यह देखना है कि हमारे अंदर अहिंसा का क्या रूप है, हमारे जीवन में संयम का क्या स्थान है, और तप में हमारे मन में कितना अनुराग है। हम धर्म की बात करें और हिंसा में रक्त रहे, हिंसा में लीन रहे, तो धर्म का कोई मतलब नहीं। हम अपनी चेतना में उस अहिंसा को उद्घाटित करने की कोशिश करें। वो मन के स्तर पर, वचनों के स्तर पर और शरीर के स्तर पर, तीनों स्तर पर होनी चाहिए। जब मन, वाणी और व्यवहार तीनों स्तर पर हम अहिंसा को आत्मसात करते हैं तो हमारे भीतर वो धर्म प्रकट हो पाता है। और यह धर्म, यह अहिंसा हर उस व्यक्ति के जीवन में उमड़ती है जिसके अंदर आध्यात्मिकता होती है, जो आत्मसत्ता का बोध या भान करता है। जैसे अपनी आत्मा की तरह जगत के सब प्राणियों की आत्मा का आभास होने लगता है, जो अपनी आत्मसत्ता को संसार के अन्य प्राणियों की आत्मसत्ता के साथ जोड़ करके देखता है, जो अपने अस्तित्व को और औरों के अस्तित्व को समान रूप से देखता है, जो स्व के अस्तित्व के साथ सर्व के अस्तित्व का अभिनंदन करता है, उसका हृदय संवेदनशील बन जाता है। और जिसके हृदय में संवेदनशीलता प्रकट हो जाती है, सच्चे अर्थों में वही अहिंसा में जीवन जी सकता है। मन में भाव आना चाहिए कि अन्य प्राणियों की भी कोई सत्ता है जिसे मुझे संभालना है। हम लोग जब भी हिंसा अहिंसा की बात आती है तो उसे जीवों के बधा बध तक ही जोड़ लेते हैं। निश्चित जीवों का वध हिंसा है और जीवों का वध न करना अहिंसा है, लेकिन अहिंसा का और हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के मारने और न मारने तक सीमित नहीं है, वो हमारे विचारों और वाणी में भी आना चाहिए। किसी जीव को मारना तो हिंसा है ही, मारने का भाव आना भी हिंसा है। और एक बात ध्यान रखने की, हम पर की हिंसा तो करते ही हैं, स्व की हिंसा भी हिंसा है। भगवान महावीर कहते हैं कि हिंसा करने वाला व्यक्ति पर की हिंसा बाद में करता है, स्वयं की हिंसा पहले करता है। स्व के प्रति जागरूक रहोगे तो पर के प्रति अहिंसक बन पाओगे। भगवान कहते हैं स्वयमेवात्मा हिनस्तात्मा प्रमादवान पूर्वम प्राण्यंतराणाम तु पश्चात स्याद्वाद नवा बध। कोई व्यक्ति किसी की हिंसा करने के लिए इच्छा करता है तो अपने भावों और विचारों में हिंसा और क्रूरता को प्रकट कर लेने के कारण अपनी आत्मा को तो वो पहले ही मार डालता है। जिसे मारने का भाव किया जाए वो मरे न मरे, पर वह खुद को तो पहले ही मार लेता है। दिया सलाई हमेशा दूसरी वस्तु को जलाने के लिए जलाई जाती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जिसके लिए दिया सलाई जलाई जाए वह जले भी, जले ही, लेकिन दिया सलाई को तो जलना ही पड़ता है। मन की दुर्भावना व दिया सलाई है जो हमारी चेतना को विदग्ध कर देती है। यह स्व के प्रति हिंसा है। हमें हिंसा से बचना है, स्व की हिंसा से, स्वजनों की हिंसा से, स्व की हिंसा से, स्वजनों की हिंसा से, सत्य की हिंसा से और इस पूरे के पूरी समाज की हिंसा से। स्व, स्वजन, सत्य और समाज ये उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं।
हम कई रूपों में हिंसा करते। सबसे पहले खुद के भावों और विकारों को बिगाड़ने का नाम ही हिंसा है। और जब हम अपने भावों को विकार ग्रसित करते हैं, अपने आप को हिंसक बना देते हैं, ये विकृत भाव हमारे मन में क्रूरता का रूप लेती है और ये क्रूरता हमें हिंसक बनाती है। अपने भाव और विचारों के प्रहरी बनने की जरूरत है। सच्चे अर्थों में अहिंसा को आत्मसात करना चाहते हो तो हमेशा जब कभी इस तरह के भाव या विचार आए तो अपना प्रतिक्रमण करना शुरू करो। हाँ, मैंने ये बुरा सोचा, हाँ मैंने ये बुरा बोला, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हे भगवान, मेरा ये दुष्कृत्य मिथ्या हो, मैं ऐसे दुष्कृत्य का परित्याग करता हूँ, इसकी पुनरावृत्ति अब मैं नहीं करूँगा, मैं इससे बचूँगा। और मन में ऐसा संकल्प कि अब मुझे सद्भावों में जीना है, दुर्भावों से बचना है। ये अभ्यास यदि हम नियमित करते रहें तो अपने आप को हिंसा से बचाने में समर्थ हो सकेंगे या अहिंसा का आराधक बना सकेंगे। अपने मन से पूछो, जब कभी भी भावनात्मक अथवा वैचारिक स्तर पर कोई गड़बड़ होती है, मन में पश्चाताप का भाव आता है क्या? बहुत कम, प्राय उसको इग्नोर कर देते। मुंह से कुछ निकल जाए, किसी कुछ बोल दे या शरीर से कोई क्रिया कर दे, उसके प्रति तो फिर भी पश्चाताप का भाव दिख जाता है, लेकिन मन में जो आता, हाँ आ गया, उसको नजरअंदाज करते हैं। यही भाव आगे बढ़कर हमारी वाणी और वाणी से बढ़कर हमारे व्यवहार में उतर जाता है और हमारे जीवन को बिगाड़ डालता है। संत कहते हैं, भावना के स्तर पर अगर हमने अपने आप को सावधान कर लिया और वहीं अपने आप को नियंत्रित कर लिया तो फिर ये आगे हमारे विचार की शुद्धि होगी, वाणी और व्यवहार भी अपने आप निर्मल होगा। तो जब कभी भी मन में कोई दुर्भावपन पे एक अभ्यास शुरू कीजिए, अपने आप को वहीं पर रोकने का, और वहीं पर रोककर अपनी निंदा करो, अपनी गर्हा करो। जिसके प्रति दुर्भाव आया है, मन ही मन उसके लिए क्षमा मांगो, उसे क्षमा करो, रास्ता खुल जाएगा, जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा, मार्ग अपने आप सुदृढ़ और निर्मल बन जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा कहाँ कर पाते हैं? प्रतिक्रमण पुस्तक से पढ़ लेना सरल है, लेकिन भावों से प्रतिक्रमण करना बहुत कठिन है, जबकि असली प्रतिक्रमण वही है। प्रतिक्रमण कब करे? जैसे ही अतिक्रमण हो, प्रतिक्रमण करो। जहां भी हमें ऐसा लगे कि हम लीक से बाहर आए, अपने आप को सजग और सावधान कर दो और वहीं अपना प्रतिक्रमण करे, वहीं मन में पश्चाताप करे। ये पश्चाताप, ये प्रतिक्रमण हमारे जीवन की धारा के परिवर्तन का आधार बनता है। इससे बड़ा बदलाव आता है। कई लोग धर्म तो कर लेते हैं, लेकिन उनके विचार, वाणी और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। तो ऐसा धर्म करके क्या पाओगे? धर्म को जब तक आध्यात्मिक स्तर से आत्मसात न करो, उनका कोई प्रभाव नहीं हो। तो आध्यात्मिकता के साथ धर्म को आत्मसात करने का अभ्यास कीजिए। आज से तय कीजिए कि अब मैं जागरूक रहूंगा, अपने भावों के प्रति मैं जागरूक रहूंगा। कहीं भी कुछ हुआ तो उसकी वही मरम्मत करूंगा, उसे वहीं ठीक करूंगा, उसे वहीं सुधारूंगा। और सुधार की पहली प्रक्रिया है प्रतिक्रमण और दूसरा है प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण यानी शोधन और प्रत्याख्यान यानी उनकी पुनरावृत्ति से बचने का संकल्प। हम लोगों के लिए
मूलाचार्य प्रदीप में एक बहुत अच्छी बात लिखी। वहाँ लिखा कि जब कभी आर्त ध्यान हो तो एक कायोत्सर्ग करो। आर्त ध्यान हो तो कायोत्सर्ग करो। क्यों? ये आत्म जागरूकता का प्रतीक बनेगा। ये इस बात का प्रमाण बनेगा कि मैं ट्रैक से नीचे आ गया हूं, ट्रैक से बाहर आ गया हूं, मैं पटरी से उतर गया हूं। इसका आभास जब होगा तब ना ऐसा होगा। जन्मजात संस्कार, बल्कि जन्म जन्मांतरों के संस्कार हम पर कुछ इस तरह के हावी हो गए हैं कि हम कब भाग जाते हमको खुद को पता नहीं चलता। यह अबुद्धिपूर्वक होता है। मुंह से कुछ भी अल्फाज निकल जाते हैं, मन में कुछ भी भाव और विकार प्रकट हो जाते हैं और हम पटरी से नीचे उतर जाते हैं। हमें इसका रंचमात्र पता नहीं चलता। लेकिन यदि हमारे अंदर सजगता हो, हमारे अंदर सावधानी हो, तो हम बखूबी अपने अंदर बहुत बड़ा सुधार या परिवर्तन ला सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो हम अपने आप को सावधान करें और सावधानी से उधर पहले संकेत कर दो, सावधान करें और सावधानी पूर्वक अपना काम करें, जिससे अपने जीवन व्यवहार को व्यवस्थित बनाया जा सके और अपने जीवन को ऊंचा उठा सके, आगे बढ़ सके, बढ़ा सके। तो भावना के स्तर पर हम ये भाव रखें। फिर वाणी के स्तर पर हम किसी से कर्कश, कठोर, मर्मघाती, पीड़ादायक वचनों का प्रयोग न करें। 4 प्रकार के वचनों का प्रयोग हिंसा है। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, आरोप परक शब्दों का प्रयोग, आलोचनाजनक शब्दों का प्रयोग, अपमान, आरोप, आलोचना और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। कभी किसी को अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग मत करो। कई बार आप किसी का भी अपमान कर देते हैं। महसूस करो, जब कोई तुम्हारा अपमान करे मन को आघात पहुंचता है कि नहीं? पहुंचता है। तो अपमान करने से मन को आघात पहुंचता है, चोट लगती है, व्यक्ति अंदर से तिलमिला जाता है और वो घाव शस्त्र के घाव से भी ज्यादा विघातक होता है। तो ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग क्यों करो? ना किसी को अपमानित करो, ना अपमानजनक शब्दों का कभी भूल करके भी प्रयोग करो। यदि ये सावधानी और सजगता हो तो जीवन अपने आप बेहतर होगा। लेकिन लोग हैं कहाँ ऐसा कर पाते हैं। हम लोग कभी भी किसी का अपमान करने में कोई चूक नहीं करते। दरअसल अभिमानी व्यक्ति किसी का सम्मान करना नहीं जानता, वो सबका तिरस्कार करता है, खुद का मान चाहता है लेकिन औरों के मान का ख्याल नहीं करता। हम आज से तय करें, हम अपने मुख से कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे और किसी का अपमान हो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जब कभी भी ऐसे वचन निकलने लगे तो तुरंत अपनी निंदा करो, मैंने गलत कर दिया, अब मुझे ऐसा नहीं करना, अब मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। इसके प्रति सावधान हो जाओ, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, जीवन की धारा बदल जाएगी। ये लक्ष्य और ऐसी दृष्टि अपने अंतर मन में बना करके चलनी चाहिए। जब ऐसा कर ले तो जीवन अपने आप बेहतर होता है। आप इसका ध्यान रख सकते हैं। किसी की आलोचना नहीं करेंगे, बुराई, निंदा, ये हिंसा है। करते हैं किसी पर भी जब शुरुआत हो जाए, बुराई करने की शुरुआत होती तो पता ही नहीं लगता किसकी बुराई कर रहे हैं और कितनी बुराई कर रहे हैं। एक सिरे से जो बुराई शुरू हुई सो जो नॉन स्टॉप चलते जाती है, रुकने का नाम नहीं लेते। ये बुराई कभी अच्छी नहीं कहलाती। संत कहते हैं ऐसे अपमानजनक
और आलोचना परक शब्दों का प्रयोग हमें पूरी तरह से बंद करना चाहिए। इसे हिंसा मानिए। बोलो कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम्हें सुनने में आए कि उसने मेरी बुराई की, तुम्हारे दिल को दुख होगा कि नहीं होगा? तो आपने जिसकी बुराई की उसके लिए आघात पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और आघात पहुंचाया तो ये हिंसा हुई कि नहीं हुई? हमें अपने जीवन व्यवहार को अहिंसक बनाना है तो हम ऐसे वचनों का प्रयोग आखिर क्यों करें? उनका परित्याग क्यों नहीं करते? हम उनसे अपने आप को बचाएं, उनसे अपने आप को दूर कर ले, हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। किसी पर आरोप न लगाए। प्रायः लोग तथ्यों के अभाव में छानबीन किए बिना कभी भी किसी पर कोई भी आरोप लगा देते हैं और वो अगर निराधार हो तो और ही व्यक्ति को चुभ जाती है। ऐसे वचनों का प्रयोग व्यक्ति को हमेशा चुभता है। तो ऐसे शब्दों से अपने आप को हमेशा बचा करके रखना चाहिए। कभी किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ। कई बार तो लोग ऐसे संगीन आरोप लगा देते हैं जो निराधार होते हैं और वो आरोप प्रचारित हो जाने से उस व्यक्ति का पूरा जीवन ही तहस नहस हो जाता है। लेकिन लगाने वाला का काम था, उसने लगा दिया, अब जीवन भर भुगतो नहीं। इसी तरह जीवन व्यवहार में एक मधुरता लाने के लिए आदेश के शब्दों से बचना चाहिए। आदेश भी लोगों को सीधे सीधे चुभता है। हमें आदेश की जगह अनुरोध का प्रयोग करना चाहिए। ऑर्डर और रिक्वेस्ट में बड़ा अंतर होता है। हम किसी को आदेश क्यों दें? हम अनुरोध करें ना। किसी को आदेश देंगे तो उसे चुभेगी और किसी को अनुरोध करेंगे तो उसका मन खिलेगा। सामने वाले की इच्छा ना हो तो भी काम कर ले और आदेश देने पर इच्छा भी हो तो हो सकता है सामने वाला काम ना करे। इसलिए इन शब्दों का व्यवहार हमें ठीक करना चाहिए, वचन व्यवहार से बचना चाहिए। हम लोगों ने बात अच्छे से कई बार सुनी है कि शस्त्र के आघात से भी बड़ा शब्दों का आघात होता है। आप शस्त्रों से तो किसी पर आघात नहीं करते, लेकिन शब्दों से कितना आघात होता है। ये वाचिक हिंसा हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमें हर स्तर पर बचना चाहिए। तीसरे स्तर पर है व्यवहार के स्तर पर हिंसा। हमें हमेशा अपने व्यवहार में इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और इस संदर्भ में एक ही बात कही गई, जम इच्छसि अपनतो जम च न इच्छसि अपनतो तम इच्छ परस्सव्य इत्येगम जिन शासनम। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। जिन शासन का यही सार है। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते वैसा ही व्यवहार करो। धर्म का यही सार है। यदि तुम्हें किसी की आलोचना प्रिय नहीं तो कभी किसी की आलोचना मत करो। तुम्हें हिंसा प्रिय नहीं तो कभी किसी की हिंसा मत करो। जो तुम सामने वाले का जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है तय कर लो, सामने वाले के प्रति हम वही व्यवहार करेंगे। और जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता तय कर लो, सामने वाले से हम भूल करके भी वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। यही तो, इतना ही तो करना है। हम ये तो चाहते कि सब हमारे अनुकूल व्यवहार करें, पर मेरा व्यवहार सामने वालों के अनुकूल है कि नहीं, इसका हम कितना ख्याल रखते हैं। हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब हम यह ध्यान रखने में समर्थ होंगे तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे और उसका अच्छा परिणाम भी दे सकेंगे। वो हमें अपने लक्ष्य में रखना चाहिए। दूसरे स्तर पर है संयम। अहिंसा की पुष्टि संयम से ही होती।
संयम भी हम अपने अंदर दो स्तर पर कर सकते हैं, एक अपने हिंसा से बचने में और दूसरा विकारों से बचने में। जब तक संयम नहीं तब तक अहिंसा नहीं। हम अपने आप को विकारों से बचाने के लिए दृष्टि में पवित्रता रखें, मन में वैराग्य का संस्कार जगाए, मन को नियंत्रित करें, मन को सही दिशा देने का अभ्यास और प्रयास करें। जब हम मन को सही दिशा देते हैं, मन को सही रास्ते पर लगाने में समर्थ हो जाते हैं, मन विषय विकारों से बच जाता है, तो मन पर संयम आता है। उसको हमें मोड़े, उसके लिए हम ज्ञान और वैराग्य का साधन अपनाना है। ज्ञान से मन को दिशा मिलती है और वैराग्य से हमारी प्रवृत्ति नियंत्रित होती है। मन को दिशा देकर जब हम अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर लेते हैं, तब हमारे जीवन में संयम प्रकट होता है। तो ऐसा संयम का भाव मन में जगना चाहिए। आजकल घोर असंयम की प्रवृत्ति दिख रही है। व्यक्ति अपने आचार विचार में किसी भी बात का ध्यान नहीं रख पाता। वो विलासता बहुल मनोवृत्ति से ग्रसित होने के कारण वह केवल लग्जरी को पसंद करता है। उसे हिंसा अहिंसा, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, उचित अनुचित का कोई विवेक नहीं रहता। विवेक के अभाव में संयम नहीं पल सकता। तो अपने मन में नियंत्रण लाए, अपनी प्रवृत्ति में अंकुश रखते हुए यदि हम संयम की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो सुनिश्चित रूप से वह हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। तो अपने संयम की प्रतीक्षा हमें खुद करनी है और इनके साथ तपोमय जीवन को आत्मसात करना है। यदि हम इन बातों को आत्मसात करके चलेंगे, सुनिश्चित रूप से हम अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बनाने में समर्थ हो सकेंगे। आज अधिक कहने का मन नहीं हो रहा है, महाराज जी का मन हो तो महाराज जी बोल सकते हैं, बोल दो 10-15 मिनट। आज मैं जो इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान के द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं, उन उपदेशों को हम आत्मसात करते हुए चले और अपने जीवन को बेहतर बनाए, सुंदर बनाए, भविष्य को उज्जवल बनाए। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। तो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर शेर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे देश में दो व्यक्तियों का चरित्र बड़ा चर्चित रहा है, एक नारद का और दूसरा मंथरा का। इन दोनों के विषय में हम लोगों ने यही सुना है, यही जाना है, यही समझा है कि इनका काम इधर का उधर करने का था। ये तो चले गए, लेकिन इनके चरित्र की छाप आज भी इस दुनिया में है। बल्कि इनके चरित्र को प्रदर्शित करने वाले लोगों का बड़ा बाहुल्य है और ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। बात च की है। च का मतलब चुगली। चुगली करना मतलब क्या? ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। लोगों से कहते भैया किसी की चुगली मत करो। चुगली है क्या? चुगली का मतलब पीठ पीछे किसी व्यक्ति की निंदा करना, उसकी कमियां निकालना, उसे नीचा दिखाने का प्रयास करना, किसी के विरुद्ध किसी के कान भर कर उसको भड़का देना, अनावश्यक अफवाहों को फैला देना, आधारहीन बातों को इधर से उधर कर देना, ये सब चुगली की श्रेणी में आती है। और इन बातों, इस प्रकार की प्रवृत्ति से जो शिकार होता है, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति का आदी और अभ्यासी होता है,
वो कहीं भी बाज नहीं आता। अनेक रूपों में चुगली जुड़ती है। सबसे पहली कान भरने की बात है ना। किसी ने कुछ कहा, आपने सुना, आग लग गई बिना दिया सलाई के, बिना दिया सलाई के, बिना लाइटर के आप आग अपने भीतर लगा लेते हो। कान भरने वालों का काम ही यही है ना। तो उसने कुछ कहा, आपने भरोसा किया। और कुछ लोग होते हैं जिनकी ऐसी ही प्रवृत्तियां होती है और वो इससे कभी बाज नहीं आते। मैं आपसे कहता हूं, आज के संदर्भ में 4 बातें हैं। चुगली करना, चुगली सुनना, चुगलखोर पर भरोसा करना और किसी की चुगलखोरी का शिकार बनना। ये चारों स्थितियां हैं। सबसे पहली बात, चुगली करना। आप देखिए, आपके अंदर चुगली करने की आदत तो नहीं है, ये पहले आपको देखना है। यदि कहीं है तो इसे सुधार लेना है। अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए ये बड़ा चुगलखोर है तो उसे बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन गाहे बगाहे वो अपनी चुगली करने की आदत से बाज नहीं आता। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो अपना एक शिगुफा छोड़ ही देगा। देखिए, आप अगर किसी की कोई बात होती है तो क्या आप कभी किसी की बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने में रुचि लेते हो? किसी की कान भरते हो? अगर आप किसी की कान भर रहे हैं, यानी किसी की शिकायत किसी के विरुद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब आप चुगली कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में चुगली के लिए एक शब्द आया, पिशुन्नता, पैशून्य भाव। पिशुन्नता के संदर्भ में कहा गया है कि पिशुन्नता का कर्म बड़ा नीच कर्म है। पिशुन्नता का कर्म बड़ा नीच कर्म है। ऐसा करने वाले के लिए अशुभ नाम कर्म और त्रियंच आयु का, त्रियंच गति का बंध होता है। अशुभ नाम कर्म और त्रियंच का बंध, वो तो जानवर बनेगा भविष्य में। उसके जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियां आएगी। वो एक प्रकार की नीचता है। कुरल काव्य में लिखा है कि जो लोग धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि रखते हुए, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखते हुए भी एक दूसरे की चुगली करते हैं, उनसे बड़ा नीच और कोई दूसरा नहीं है। ये बड़ा निंद कर्म है, नीच कर्म है। अगर आप किसी के विरुद्ध किसी से कुछ बोलते हैं, ये चुगली है। आप पीठ पीछे किसी की कोई बुराई करते हैं तो ये चुगली है। आपके अंदर ऐसी आदत है? यदि है तो इससे तुरंत दूर हटने का संकल्प लेना चाहिए। कैसे हटना है उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन आप देखिए कि यदि ऐसी आदत आपकी है तो आप अपने आप को तत्काल बाहर कर लीजिए, क्योंकि चुगलखोरी करने से फायदा कुछ नहीं होता सिवाय नुकसान। पहली बात तो चुगलखोर को कोई पसंद नहीं करता, चुगलखोर को कोई पसंद नहीं करता। और दूसरी बात, उसकी विश्वसनीयता खत्म होती। पर उस एक व्यक्ति के निमित्त से न जाने कितने घर फूट जाते हैं, न जाने कितने को संबंध बिगड़ जाता है, न जाने कितनों के जीवन में बड़ी बड़ी आपदाएं घटित हो जाती। तो ये चुगली करने की प्रवृत्ति से बचना एक धर्मात्मा की पहचान है। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान इसी में मानी जाती है कि वो किसी की चुगली ना करे। लेकिन क्या करे, बचपन से ही लोगों के मन में ऐसी आदत बन जाती है
और वो आदत कैसे बनती है? जब व्यक्ति कहीं अपने आप में कमजोर होता है तो अपने वर्चस्व और प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए एक बच्चा भी अपने साथ के दूसरे बच्चे की चुगली करके उसको नीचा लाने की कोशिश करता है और खुद को आगे बढ़ा देता है, और वह धीरे धीरे एक आदत सी बन जाती है जो बड़े होने के बाद व्यक्ति की प्रवृत्ति का अंग बन जाता है। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आप उससे अपने आप को बाहर लाइए, पहली बात। दूसरी बात, चुगली सुनना ये बड़ी बुराई है। चुगली करने वाले लोग तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भयानक परिणाम जो आता है चुगली सुनने से आता है। किसी ने कुछ कहा, उसने आपके कान में भरा और आपने तुरंत प्रतिक्रिया की। यह आए दिन ऐसा होता है, और आजकल तो कान भरने वाले लोग बहुत हैं। किसी ने कहा, आजकल तो चुगली भी डिजिटल हो गई है, क्योंकि अब लोग आपस में नहीं स्क्रीनशॉट भेज देते हैं व्हाट्सएप पर, है ना। तो ये चुगली सुनना नहीं। क्या चुगली है और किसे हमें नहीं सुनना? यदि कोई व्यक्ति किसी की शिकायत उसके पीठ पीछे कर रहा है, आप इसे मत सुने, उसे आप मत सुने, क्योंकि वो खतरनाक आदमी है। आपके सामने उसकी कर रहा है तो उसके सामने आपकी करेगा। कोई आदमी आपके पास आकर के किसी की बुराई कर रहा है, समझ लीजिए ये बड़ा खतरनाक पैरासाइट है, इससे दूर के रहने में फायदा है। ये जहां जाएगा खतरा फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा, इससे अपने आप को बचा लेना है। तो कोई किसी की शिकायत कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, समझ लो ये चुगली है। चुगली का एक रूप दूसरा भी है, वे लोग होते हैं खबरी लाल। आप देखिए, कोई भी बात हुई और आपके पास आकर के, अरे तुमने सुना उसकी बेटी उसके साथ भाग गई, अरे हमने सुना है कि उन दोनों के बीच तलाक हो रहा है, हमने मालूम पड़ा, तुम्हें मालूम है उसका कि उसका जो बेटा बहू बेटा है ना, अपने माँ बाप का ध्यान ही नहीं देते, बेचारे को तो बिल्कुल सूखी रोटी के लिए भी तरस जाना पड़ता है। हमने सुना है कि वो तो उसे वृद्धाश्रम में भेजने की तैयारी कर रहे। अरे पता है कि उसने उसके सारे गहने और संपत्ति को हड़प लिया, अब उसको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। कितनी सारी बातें आती है। कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है और इनकी बातों में सच्चाई 1% भी नहीं रहती। 1% हो जाए तो बहुत, 99% तो उसमें केवल मसाला होता है। वो तो आपको सुना रहा है, लेकिन आप सुनने में रस क्यों ले रहे हो? चुगली करना जितना बड़ा पाप है, चुगली सुनना भी उतना ही बड़ा पाप है। तो कुछ लोग दूसरों के कान भरेंगे, कुछ लोग हैं जो इधर उधर की खबरें सुनाकर अपना समय खराब करेंगे, आपका समय खराब करेंगे। कुछ लोग हैं जो केवल कमी निकालेंगे। अरे देखो ना, उसने मकान तो बनाया, बहुत बढ़िया नहीं बनाया, उसमें देखो उसके दरवाजे अच्छे नहीं थे, उसके फर्नीचर अच्छे नहीं थे, उसका तो देखो ग्रिल विल तो बिल्कुल बेकार है, पता नहीं कैसा काम किया, अंदर जाके देखा ना तो कोई फिनिशिंग ही नहीं। लेना एक न देना दो है, उनका काम कमी निकालने का है। कुछ लोग होते हैं जो अपने मन का बोझ उतारने के लिए एक दूसरे के लिए बात करते हैं। उनको उनकी भावना खराब नहीं होती, लेकिन वो कुछ सुन ले तो उनके दिमाग का बोझ हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। वो जब तक 2-4 को न बोल दे तो बड़ी दिक्कत होती है। होता है, 3 विद्वान एक दूसरे के बीच अपनी कमियां बता रहे थे। तो विद्वान लोग बहुत कम होता है कि आपस में अपनी कमी बताएं। एक ने कहा, क्या बताऊं, मेरी बड़ी कमी है, मैं बोलता हूं तो समा बांध देता हूं, लेकिन जब तक मुंह में तंबाकू नहीं दबा लूं तो मूड ही नहीं बनता। दूसरे ने कहा, भैया देखो तंबाकू माकू खाने की गंदी आदत तो मेरी नहीं है, लेकिन
मेरा पैसे से बड़ा लगाव है, और जब मैं सभा में बैठता हूँ तो पूरा टारगेट पैसे वाले को बनाता हूँ, उनको रिझाता हूँ, जी भर कर रिझाता हूँ, और फिर वे मेरे मुरीद बन जाते हैं, मैं अपना उल्लू सीधा कर लेता हूँ। दोनों की बात पूरी नहीं हुई कि तीसरा पेट पकड़कर भागने लगा। बोला कहाँ जा रहे हो, तुम भी तो बताओ तुम्हारी क्या कमजोरी। बोले अभी आता हूँ। तुम भी बताओ तुम्हारी क्या कमजोरी है, अभी आता हूँ। बोले क्या बात है। बोले यही मेरी कमजोरी। बोले क्या, अभी सबको बता के आता हूँ। जब तक किसी की जब किसी की कमजोरी, किसी की कोई बुराई सुन लूँ और उसे दो चार को न बताऊं, तब तक मेरे पेट में दर्द हो जाता है, मेरा पेट जोर से दुख रहा है, मैं अभी बता के आता हूँ। दूरियां बढ़ती है, दरार आती है, भाई भाई के बीच में खाई होती है, पिता पुत्र के बीच में दुराव आ जाता है, और सारे रिश्ते तार तार हो जाते हैं। नीचता को अपने जीवन में हावी न होने दो, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। इसी स्वभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। राजस्थान